लेसन के साथ मैं हूं आपको दोस्त दाऊद अहमद। अब हम टेंसेस को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंसेस हमारे पास बेसिकली टेंसेस की जब बात होगी तो दो चीजें मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि टेंसेस जो हैं, जब भी बात टेंसेस की होगी तो इसके अंदर दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे, एक तो रूल्स और दूसरा हमारे पास वर्ब। इन दो चीजों की बुनियाद पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि टेंसेस हमारे पास वो रूल्स होते हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा काम हमने किस वक्त पर करना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी मौजूदा जमाने के अंदर कोई काम हो रहा है तो उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि ये मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ा रहा हूं इसके अंदर दो चीजें हमारे पास आ गई, उसने बता दिया रूल्स के अंदर। इसके अंदर पहली चीज हमारे पास टाइम है, मतलब ये वो रूल्स हैं, टेंसेस वो रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस वक्त पर हुआ, मतलब वर्क को हमने किस टाइम के अंदर हमने किया है, किस मतलब वक्त के अंदर हमने फुलफिल किया है, अभी किया है, कर रहे हैं, आने वाले वक्त में करेंगे या कल हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो ये चीजें हमारे पास टेंसेस के अंदर आती हैं। टेंसेस के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट, और प्रेजेंट के अंदर इसकी पहली फॉर्म सिंपल जो हमारे पास टेंस है हम उसको पढ़ेंगे, वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इसको बिल्कुल इसके सिंपल सादा फिकरात को देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सादा फिकरात जो हैं वो क्या है, किस तरीके से हम उनके ऊपर काम करेंगे, कैसे हम फिकरों के अंदर पहचान करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि टेंस के अंदर दो चीजें आपने देखी हैं, एक उसके अंदर आपने पहचान और पहचान के बाद आपको बनाने का तरीका। ये दो चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये टेंसेस बिल्कुल आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, टेंसेस आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है और बिल्कुल बच्चों वाला काम है। अगर हम इसके ऊपर फोकस कर लें तो आपने एक प्रॉमिस मेरे साथ करना है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, और दूसरा प्रॉमिस मैं आपके साथ करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके टेंसेस होने वाले हैं पक्के। तो देखते हैं जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले चीज जो आएगी वो हमारे पास है पहचान। वो हमारे पास है पहचान, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। फिक्रा हमारे सामने आया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फिक्रा आया है ये किस टेंस का है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिक्रों की तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास फिक्रा जो होगा उसकी पहचान, उर्दू फिक्रा जो होगा, उर्दू फिक्रे के आखिर पर जो वर्ड्स आएंगे वो हमारे पास होगा ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह। अब ये फिक्रा अगर हमारे पास उर्दू फिक्रा आया उसके आगे पर हमने देख लिया ता है, ती है, ते हैं, तो हम दिल खोल के बता देंगे कि कौन सा फिक्रा है, किस टेंस का फिक्रा है। तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे की हमें पहचान तो होगी। अब दूसरा मामला जो हमारे पास आया वो आता है बनाने का तरीका। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, आपने बस इस तरीके को फॉलो करना है। तो मैं आपको ये श्योर करवाता हूं कि इंशाअल्लाह अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई टेंस की मुश्किल नहीं रहेगा। बनाने का तरीका, अब बनाने के तरीके की बात करें तो इसके सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ब की पहली फॉर्म होगी और उसके साथ आप एस या ईएस का इजाफा करेंगे और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये मैं आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आपने जब आपके पास फिक्रा आए पहले आपने करनी है उसकी पहचान। पहचान करने के बाद आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को अलहदा कर लेना है। उसके बाद बनाने का तरीका आप अपने सामने लिख लेंगे और लिखने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, उन अल्फाज जो लफ्ज हैं उनकी इंग्लिश आपने वहां पे पुट अप कर देनी है। फिक्रा हमारे पास जैसे है इसी का सादा सा, जैसे मैं स्कूल जाता हूं। अब ये उर्दू फिक्रा आया हमारे पास। जैसे फिक्रा हमारे सामने आया तो पहचान, पहला काम हमने क्या करना है, पहचान करेंगे। ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह आया तो वो कौन सा टेंस होता है हमारे पास, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फिक्रा है और इस फिक्रे के अंदर ता है, ती है, पहचान होगी। पहचान करने के बाद मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आपने अलग कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और सिंपली आप वहां पे पुट अप कर दें।
अब मैं काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, तो इसके नीचे आप इसको अंडरलाइन करके एस लिख दें ताकि पता चले कि ये सब्जेक्ट है। जाना आपके पास वर्ब है। जितने भी काम है, खाना पीना, उठना, नहाना धोना, सोना चलना फिरना, ये सारे आपके पास काम है और काम को आप लेते हैं वर्ब के तौर पर और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्ब। और जाता कहाँ है, स्कूल, तो स्कूल आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद अगली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एस या ईएस का इजाफा कैसे करना है और किसके साथ करना है, वो कौन सा वर्ब होगा जिससे हम एस ईएस का इजाफा करते हैं? तो बिल्कुल आसान है, आपने बस इधर फोकस करना है, आपने देखना है यहाँ पर। इंशाअल्लाह ये मामला भी आपका दूर होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ। अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपके पास इनमें से कोई है, ही है, शी है, इट है या कोई भी आपके पास सिंगुलर नेम है भाई, तो इनमें से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो जब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो इनके साथ जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ आपने एस या एस का इजाफा कर देना। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही आसान काम है कि ये सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम है तो उसके साथ जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ आपने एस या ईएस का इजाफा करना है। और एस ईएस का इजाफा किसके साथ नहीं करना, सिंपल सा, जो बाकी सब्जेक्ट रह गए हैं वो आपके पास वो सब्जेक्ट्स होंगे कि जब भी उनके साथ वर्ब इस्तेमाल होगा तो आप उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। तो वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है आई, वी, यू, दे या कोई भी आपके पास प्लूरल नेम। इनमें से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट इनमें से अगर आए तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये था हमारे पास वो सब्जेक्ट्स कि जिनके साथ हमने एस या ईएस का इजाफा करना है और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। तो आते हैं अपने फिक्रे की तरफ। मैंने फिक्रा लिखा मैं स्कूल जाता हूं, तो पहचान हमें होगी ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह से हमें ये पहचान होगी कि ये फिक्रा जो हमारे पास आया है ये फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है कि हम सबसे पहले उनको अंडरलाइन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब तीसरी चीज जो बनाने का तरीका है उसके अंदर सिंपली हमने पुट अप कर देना है। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी सिंपल इसको इधर पुट करना है इस बनाने के तरीके के अंदर। मैं की इंग्लिश होती है आई। अब जाना, पहले वर्ब आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म गो होती है और अगली बात एस के से इजाफा। तो ये जो चार्ट हमने बनाया इसको हम देखेंगे, आई के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ एस के इजाफा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमारे सामने ये चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट को हमने माइंड के अंदर रखना है। तो जब माइंड के अंदर रखेंगे तो फिक्रा बनाना है इंतहाई आसान। तो फिक्रे के अंदर हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अंदर आई और वर्ब की पहली फॉर्म होगी गो, उसके साथ एस के इजाफा नहीं करना, आई गो, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू स्कूल। अब दूसरी तरह का फिक्रा देखते हैं, जैसे वो क्रिकेट खेलता है। अब ता है से पहचान हमें होगी कि वो क्या है, हमारे पास किस टेंस का फिक्रा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है तो इसके अंदर हमने जो अगली बात देखनी है वो हमने देखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब उसके अगली बात आती है बनाने का तरीका। बनाने के तरीके में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो खेलता है, एक बंदा है, ते होता वो क्रिकेट खेलते हैं तो दे हो जाना था क्योंकि ज्यादा बंदे हैं। अगर खेलता है तो पता चल गया कि वो एक लड़का मतलब एक बंदा है तो ही आएगा। अगर वो क्रिकेट खेलती है तो शी आना था। अब ता है, एक है, तो हमें पता चल गया कि ये एक बंदा है, ही। अब खेलना जो है उसकी इंग्लिश होती है प्ले, ही प्ले। अब ही के साथ जो वर्ब है उसके साथ एस या इजाफा करना है या नहीं करना। तो आया हम अपना चार्ट की तरफ आते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट ही है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या इजाफा हमने करना है। तो हमारे पास प्ले है तो हम साथ क्या लगा देंगे, एस, तो ये बन जाएगा प्लेज, ही प्लेज, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, क्रिकेट। तो इंतहाई आसान है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस टेंस के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। ये भी तक हमने सिंपल किए हैं। अगली जो वीडियो आपके पास आएगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि सादा से मनफी कैसे बनाना है। अगर आपको सादा की पहचान होगी, बनाने का तरीका आ गया
और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आप अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, ये काम इंतहाई आसान होने वाला है क्योंकि हम आपको सिखाने वाले टेंसेस इंतहाई आसान है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।